तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अजय और आज मैं आपको बिगिनर से एडवांस तक ट्रेडिंग का यूज़ कैसे करना है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। मैं आपको पूरा ट्रेडिंग व्यू करीब 10 पॉइंट में सिखा दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने ट्रेडिंग व्यू को करीब 10 पॉइंट में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आपको ट्रेडिंग व्यू समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो चलिए पहले हम इन 10 पॉइंटों को समझ लेते हैं। उनमें से हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज ट्रेडिंग व्यू। दूसरा पॉइंट है हाउ टू लॉग इन ट्रेडिंग व्यू। तीसरा पॉइंट है हाउ टू मेक अ वॉच लिस्ट इन ट्रेडिंग व्यू। चौथा पॉइंट है हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यूज ऑल टाइम फ्रेम। पाँचवा पॉइंट है हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यूज ऑल टूल्स। छठा पॉइंट है हाउ टू यूज इंडिकेटर्स इन ट्रेडिंग व्यू। सातवां पॉइंट है हाउ टू कन्वर्ट अ कैंडल इन अनदर पैटर्न। आठवां पॉइंट है हाउ बार रिप्लाई इन ट्रेडिंग व्यू। नौवां पॉइंट है हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यूज ऑल सेटिंग्स। 10वां पॉइंट है हाउ टू पेपर ट्रेड इन ट्रेडिंग व्यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे वो 10 पॉइंट्स जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम इन पॉइंटों को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा व्हाट इज ट्रेडिंग व्यू, यानी कि ट्रेडिंग व्यू असल में है क्या। तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू एक ऑनलाइन चार्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़ जैसे एसेट के लाइव प्राइस डेटा, चार्ट, इंडिकेटर और एनालिसिस टूल मिलते हैं। ये दुनिया भर के ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप इसमें चार्ट भी देख सकते हो, आप इसमें टेक्निकल इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, आप इसमें अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, आप इसमें पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, आप इसमें अपने ब्रोकर को कनेक्ट करके डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हो। सिंपल शब्दों में ट्रेडिंग व्यू ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है चार्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पर बिगिनर से लेके प्रोफेशनल ट्रेडर तक सब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको हमारा पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है हाउ टू लॉग इन ट्रेडिंग व्यू, यानी कि हमें ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कैसे करना है। तो दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। ये आ गया अपना ट्रेडिंग व्यू। इसमें आपको जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसको ओपन करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिग इन पे क्लिक करना है, साइन अप पे। यहाँ पर आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो और कंटिन्यू विथ ईमेल भी कर सकते हो। यहाँ पर आप गूगल करोगे तो थोड़ा आसानी रहेगा। ये किया हमने कंटिन्यू विथ गूगल। ये आ गई अपनी जीमेल आईडी। थोड़ा प्रोसेस लेगा, ठीक है। इन दोनों को आपको एलो कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना ट्रेडिंग व्यू लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको सिंपली कोई भी चार्ट को ऐसे ओपन करना है और यहाँ से आपको फुल चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये अभी ये अपना फुल चार्ट, ये अपना बिटकॉइन हो गया, ये अपना सारे फॉरेक्स पेयर हो गए, ये अपने सारे इंडेक्सेस हो गए, ये अपने स्टॉक हो गए, ये फ्यूचर्स हो गए, अब देख सकते हो, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन कुछ इस प्रकार करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है हाउ टू मेक अ वॉच लिस्ट इन ट्रेडिंग व्यू, यानी कि हमें ट्रेडिंग व्यू में अपनी वॉच लिस्ट कैसे बनानी है। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ कि ट्रेडिंग में वॉच लिस्ट कहाँ होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर होती है वॉच लिस्ट, देख सकते हो आप। ये रही हमारी वॉच लिस्ट।
अभी हमको क्रिप्टो में अगर हमको क्रिप्टो में और कोई कॉइन को ऐड करना है तो हम यहाँ पर सिंपली जाएंगे, यहाँ पर क्रिप्टो पे टैप करेंगे और हम सर्च करेंगे। देखो हमें ऐड करना है सोलाना, ये हमने क्लिक किया सोलाना। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन से ब्रोकर का चार्ट चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए बाइनेंस का, में से करेंगे। बाइनेंस का तो मेरे को नहीं दिख रहा, तो मेरे को चाहिए फॉरेक्स.कॉम का। ठीक है, ये रहा सोलाना का फॉरेक्स.कॉम का चार्ट। ये हमने सिंपली यहाँ पर प्लस वाले बटन पे क्लिक किया और ये चार्ट आ गया है यहाँ पे। अगर हमें इसको ऊपर ले जाना है तो हम ऐसे ले जा सकते हैं। ये किया हमने सोलाना के चार्ट को ऊपर। अब हमें कोई फॉरेक्स पेयर को ऐड करना है तो सिंपली हम यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे जाएंगे, यहाँ पर फॉरेक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो फिर आपको ऑल में सारे के सारे चार्ट मिल जाएंगे। जैसे कि हमें CAD USD का चार्ट चाहिए, यानी कि कैनेडियन USD, CAD USD। तो देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे CAD USD के जितने भी चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे है वो सारे आ चुके हैं। हमें इसमें चाहिए चलिए हमें साइज वाले को लेते हैं। ये किया हमने प्लस पे क्लिक और ये आ गई अपना CAD USD। सिंपली आपको ऐसे उठाना है और आपको जहाँ भी रखना है वहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार रख देना है। अभी मान लीजिए हमें गोल्ड का चार्ट इसमें ऐड करना है तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे प्लस वाले आइकन पे, यहाँ पर ऑल पे, और टाइप करेंगे XAU USD। तो ये आ गई अपना गोल्ड का चार्ट। हमें चाहिए फॉरेक्स.कॉम का। तो ये है कहीं अपना फॉरेक्स.कॉम का चार्ट। सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें इसको यहाँ पर ऊपर ले जाना, तो हम इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे इसको ले जाएंगे और यहाँ पे आके रख देंगे। देखा, बहुत सिंपल है। अब आपको कोई स्टॉक का चार्ट चाहिए, सिंपली यहाँ पर आ गए हम स्टॉक के ऊपर। हमें चाहिए टाटा पावर का, तो हम टाइप करेंगे टाटा पावर। ये आ गया हमारा टाटा पावर का चार्ट। उनमें से हमको चाहिए NSE का, तो ये हमने लिया, प्लस पे क्लिक। ये आ गई अपना टाटा पावर। इसको हम ऐसे सिंपली ऐसे उठाएंगे, यहाँ पे इसके ऊपर सेक्शन पे जाके इसको रख देंगे। ये हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। अब हमें किसी इंडेक्स का चार्ट चाहिए, ये किया मैंने यहाँ पर क्लिक। ये गया मैं इंडेक्स पे और मैं टाइप करूँगा, हमको चाहिए US30 का। टाइप किया US30। ये सारे के सारे US30 के चार्ट आ गए हैं। मेरे को उनमें से फॉरेक्स.कॉम नाम के ब्रोकर का चार्ट चाहिए। ये लीजिए, ये अपना आ गया US30 का फॉरेक्स.कॉम का चार्ट। ये ऊपर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर से एक बार इसको उठाता। ये देखिए मैंने यहाँ को इसको सिंपली रख दिया और ये ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से ट्रेडिंग में वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे को इंडेक्स का चार्ट देखना ही नहीं है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ से ऑफ कर दूंगा, जिससे मेरे को इंडेक्स मेरी वॉच लिस्ट पे दिखेंगे ही नहीं। स्टॉक के भी नहीं चाहिए, तो मैंने स्टॉक को भी ऐड कर दिया। मेरे को फ्यूचर के भी नहीं चाहिए, इसको भी, फॉरेक्स को भी नहीं चाहिए, मेरे को ओनली क्रिप्टो के ही चाहिए। ये आ गई ओनली क्रिप्टो। अब मेरे को फिर से स्टॉक के चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पर पिक करूँगा। ये आ गई अपने स्टॉक के चार्ट। ठीक है, अभी अगर आपको
इनमें से किसी को डिलीट करना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर सोलाना को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली ऐसे क्लिक करूँगा तो ये हो गया डिलीट। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो तीसरा पॉइंट है, हाउ टू मेक अ वॉच लिस्ट इन ट्रेडिंग व्यू, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने चौथे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा चौथा पॉइंट है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यूज ऑल टाइम फ्रेम, यानी कि हमें ट्रेडिंग व्यू के सारे टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ करना है और उनको कैसे ऐड करना है। सिंपली यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा है डेली करके, यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर सारे के सारे टाइम फ्रेम आ गए। ये सब जो है ना, ये सब प्रीमियम वाला है, इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना पड़ेगा। मैं सिंपली सिलेक्ट करूँगा 1 मिनट, 2 मिनट वाला भी प्रीमियम वाला है इसलिए 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वाला भी प्रीमियम वाला है इसलिए 15, 13, शायद ये 45 वाला भी प्रीमियम वाला है। चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। तो हमने यहाँ पर अपना जो हम जिस टाइम फ्रेम का यूज़ करने वाले हैं उनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ये रहा हमारा 1 मिनट का चार्ट। अभी देखो ये चार्ट बहुत छोटा है क्योंकि हम सीधा डेली से 1 मिनट पर आए हैं। अगर हम ऐसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमको सिंपली यहाँ पर ये वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। देखिए ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। अब मेरे को 3 मिनट का चाहिए, या कि ये 3, 5 मिनट का चाहिए, या कि 5, 15 का, 30 का, 45 का, 1 आवर का, 2 आवर का, 3 आवर का, 4 आवर का, डेली का, वीकली का एंड मंथली का। तो देखिए ये चार्ट बहुत, मैं इसको ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ा जल्दी चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिए आ गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यू ऑल टाइम फ्रेम, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आपको अब कैसे टाइम फ्रेम को ऐड करना है ये सारा चीज़ आपको आ चुका होगा। तो चलिए हम अपना 5वें पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 5वां पॉइंट है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यूज ऑल टूल्स, यानी कि हमें ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग व्यू के सारे टूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, उनमें से ये पहला है हमारा क्रॉस वाला, इससे ऐसे चार्ट पे क्रॉस आता है। ठीक है, दूसरा है डॉट वाला, यहाँ पर एरो की जगह हमको डॉट दिखने को मिलता है। तीसरा है एरो वाला, जिसमें हमको वो क्रॉस लाइन नहीं दिखती, सिर्फ एरो ही होता है। फिर आता है अपना ये वाला, इसमें एरो भी आता है और एक पिंक कलर का सर्कल भी आता है, और साथ में अपनी क्रॉस में चारों लाइन भी आती है। और ये रहा अपना मैजिक वाला। ठीक है, और ये है अपना इरेजर कहाँ पे यूज आता है, तो मैं आपको सिंपली बताना चाहूँगा कि ये मैंने ऐसे कोई भी लोइंग की, ठीक है, मैं इसको एक एक करके अगर निकालने जाऊँगा तो मेरे को बार बार यहाँ पर टैप करना होगा, लेकिन उसकी जगह पे मैं जैसे इरेजर को फ्लिक करूँगा, देखिए मेरे को सिर्फ एक बार क्लिक ही करना है। ये जो ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है उसको लाइन पे ले जाने के बाद एक बार सिंपली आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। देखिए एक तो इस प्रकार से। ठीक है, अब आता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, जैसे कि हमें सपोर्ट को मार्क करना है कुछ इस प्रकार। ये मैजिक वालों को मैं करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप इसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे। ठीक है, यानी कि ये आपको यहाँ पर
पहले से दिख जाएगा। ओके, आप कुछ इस प्रकार ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते। लाइन पर आपको रोक चलिए, मेरे को यहाँ पर ट्रेन लाइन मार्क आउट करना है कुछ इस प्रकार। अभी आपको शायद इसमें कोई नेम भी ऐड करना हो तो आप कुछ इस प्रकार कर सकते हो। यहाँ पर लिखूँगा ट्रेन लाइन, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर जो ये लाइन के ऊपर है ऐसा नहीं चाहिए, मेरे को दोनों लाइन के बीच में चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेटिंग में जाऊँगा और मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट वाले के ऊपर, जो टॉप वाला है उसको मैं ले जाऊँगा मिडल पर, ठीक है। देखिए ये आ गई अपना मिडल पे। तो मेरे को बार बार ऐसे ट्रेन लाइन मार्क करनी पड़ती है कुछ इस प्रकार से। तो मैं सब में तो इसे नाम लिखना नहीं बैठूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो इसमें लिखा है सिंपली उसको यहाँ पर टेम्पलेट्स पे जाके सेव कर दूँगा, ठीक है। नाम लिख दूँगा ट्रेन लाइन, ठीक है। तो ये ऐड हो चुका है। अब सिंपली मेरे को यहाँ पर ट्रेन लाइन लिखना है, तो मेरे को अब बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर ऐसे जाऊँगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन लाइन शो करेगा। जब मैं इसके पे टैप करूँगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन लाइन लिख के आ जाएगा। ये होता है ट्रेन लाइन का एडवांस, ठीक है। दूसरा आ गई अपना हॉरिजॉन्टल रे, कुछ इस प्रकार होता है। ये हमको जहाँ पर चार्ट ख़त्म होता है ये वहाँ तक वहाँ पे ही ख़त्म होगा। ये से स्टार्ट ही रहेगा, चार्ट जितना भी आगे बढ़ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये भी इन्फो लाइन कुछ इस प्रकार ही है, एक्सटर्नल लाइन हो गई है अपना। ये लाइन दोनों तरफ आता है, ठीक है। अभी मेरे को ट्रेन लाइन का जैसे बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो मैं सिंपली यहाँ पर टैप करूँगा। फिर मेरे को रे का भी उपयोग करना पड़ता है, तो ऐसे मेरे को इसका भी उपयोग ज़्यादा बार करना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले पे ही आ जाएगा। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन का भी बहुत यूज़ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल रे का भी, वर्चुअल लाइन का भी, ठीक है। ये हो गया अपना पैनल। अब हम देख लेते हैं कि अपना हॉरिजॉन्टल लाइन एक कुछ इस प्रकार होता है। बाद में आता है हॉरिजॉन्टल रे, एक कुछ इस प्रकार होता है। बाद में आता है वर्टिकल लाइन, ये ऐसे सीधा होता है, ठीक है। फिर आता है क्रॉस लाइन, ये ऐसे क्रॉस की तरफ होता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने इतनी सारी ड्राइंग कर ली। अब मेरे को एक के बाद एक सबको चीज़ें डिलीट करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिएगा, देखिए कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पर एरो पे मेरे को क्लिक करना है। तो मेरी जो ये मैंने अभी जो लाइन ड्रॉ की थी वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी है। अब मेरे को इसको मान ली के वापस लाना है। ये भी कोई डिलीट होगी, ठीक है। लेकिन बहुत टाइम पहले मैंने को इसको ड्रॉ किया था, इसलिए टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आपको सब कुछ एक ही बार में डिलीट करना है, जैसे कि अपना मैंने इसे ट्रेन लाइन ड्रॉ की, ये किया, ये सब कुछ, तो सिंपली यहाँ पे मैं डस्टबिन के ऑप्शन पे जाऊँगा और रिमूव से ऑन ड्रॉइंग पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अब आता है अपना फिबोनाची वाला टूल्स। ये हो गई है अपना फिबोनाची, ठीक है। हो गई है अपना फिबोनाची। तो अब इसमें सेटिंग में अगर आपको कुछ बदलना है तो आप सिंपली यहाँ पर सेटिंग पे जाओगे और ये रहा इसका पूरा का पूरा सेटिंग, ठीक है। अभी मेरे को भी ये सेटिंग, क्योंकि मैं अपना जो फिबोनाची का सेटिंग में बार बार बदलता रहता हूँ, तो मेरे को ये वाला अभी सेव चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा और मैं इसको लिखूँगा सिंपल
फिबोनाची। ठीक है, अभी मेरे को दूसरा कोई और सेटिंग का फिबोनाची चाहिए, जैसे कि मेरे को ये 0.12 लेवल नहीं चाहिए, 4 वाला भी नहीं चाहिए, 3 वाला भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। मेरे को बस इतना ही लेवल चाहिए। तो इसको सेव करने के लिए ऐसे तो अगर ये देखा जाए तो सेव हो ही गया है। देखिए, अब आप जितनी बार भी फिबोनाची लगाओगे तो ऐसे ही ओपन होगा, लेकिन जब आप इसमें और सेटिंग में कोई छेड़छाड़ करोगे तो ये वापस से बदल जाएगा। ऐसे बदले नहीं, इसलिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेव को जाना है, यहाँ पर आपको लिखना है। अब इसमें है कि मैं लिखूँगा माई फिबोनाची। ठीक है, अभी मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए सिंपल फिबोनाची। देखिए, आ गया सिंपल फिबोनाची। अभी मेरे को चाहिए मेरे वाला फिबोनाची। देखिए, आ गया मेरे वाला फिबोनाची। ठीक है, तो ये था अपना फिबोनाची का एडवांस सेटिंग। ओके, फिर आता है यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन खोल सकते हो कुछ इस प्रकार। आप यहाँ से शॉर्ट पोजीशन खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप मार्केट कितना ऊपर की है वो मार्क कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे को मार्क करना है कि अभी मार्केट ने कितना मूव दिया है, तो मैं सिंपली इसके लो से इसके हाई तक इसको मार्क करूँगा। तो 1.86% तक मार्केट अब गया है। ठीक है, अभी डेट रेंज कितने टाइम में मार्केट इतना ऊपर गया है, सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और 1 दिन 2 घंटे और 15 मिनट में मार्केट ने करीब 1.86% का हमको मूव दिया है। ठीक है, ये सब कुछ ज़्यादा यूज इसके नहीं है। फिर आ गई है अपना, अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के कुछ भी ऐसे लिखना है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है नेक्स्ट, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूँगा, मेरे को लिखना है ट्रेडिंग विथ AK। सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मेरे को इसको थोड़ा बड़ा करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा 20। ये आ गया। मेरे को अभी इसमें कलर चेंज करना है, ब्लैक करना है, तो ये मैंने किया ब्लैक। ये जो इसकी लाइन है मेरे को उसका भी कलर चेंज करना है। ओके, जरा ठीक है, पहले तो हम इसको थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं। ठीक है, तो ये आ गई अपना ट्रेडिंग विथ AK। आप इसको कहाँ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना, जैसे मैं अपने यहाँ पर नाम लिखूँगा JY, तो ये मेरा नाम आ गया। ठीक है, पर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग में कोई भी इमोजी सेट करना है, जैसे मेरे को यहाँ पर हंसने वाला इमोजी चाहिए, ये मैं क्लिक किया और ये आ गया। और मेरे को इसको बड़ा छोटा करना है, इसको पलटना है, तो मैं वो भी कर सकता। ठीक है, ये आ गई अपने स्केल। इससे आप सिंपली इससे भी आप ऐसे देख सकते हो कि मार्केट ने कितना मूव किया है। तो इससे आप दोनों देख सकते हो कि मार्केट ने कितना मूव किया है, कितने कैंडल में किया है, इसमें करंटली वॉल्यूम कितना रहा है, और कितने दिन में, कितने घंटे में, कितने मिनट में मार्केट ने इतना मूव किया है। ठीक है, अभी हमें स्केल का बहुत बड़ा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अगर मेरे को यहाँ से देखना है कि मार्केट कितना ऊपर गया है, क्या किया, कितने दिन में गया, कितनी कैंडल में गया, मैं कुछ इस प्रकार देख सकता हूँ। और जब मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर सिंपल दूसरे बार क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको मार्केट को अगर आपको माप करना है कि कितना यहाँ से ऊपर गया, कितना नीचे गया, अब जैसे सिंपली स्केल का उपयोग कर सकते हो। ये है अपना जूम इन वाला। चलिए मैं पहले मैं वीकली के चार्ट पर जाता हूँ, तो यहाँ से मैं सीधा आ गया 1 मिनट पे।
तो आप देख सकते हो बहुत छोटे छोटा चार्ट मेरे को लग रहा है। मेरे को यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर थोड़ा बड़ा करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा। आप देखिए तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलिए इसको छोटा करता है। ठीक है, मैंने को ये एरिया थोड़ा बड़ा चाहिए, देख सकते। फिर से मेरे को थोड़ा छोटा चाहिए, ये ऑटोमेटिक छोटा हो गया। ठीक है, फिर ये रहा अपना चुंबक वाला। इससे क्या होगा, जब भी आप कोई भी ड्राइंग करते हो, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ये ऑटोमेटिक इसके आई या तो फिर जो कैंडल की जो बॉडी है ये ऑटोमेटिक वहाँ पर क्लिक हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से, यहाँ पर बीच में ये ड्रॉ ही नहीं होगा। देखिए इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, सॉरी 2 ऑप्शन आते हैं। एक है वीक मैग्नेट और एक है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट थोड़ा इससे स्ट्रॉन्ग है, ये जल्दी पकड़ लेता है। देखिए मेरे को यहाँ पर बीच में करना है तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। ये ऑटोमेटिक सीधे का सीधा या तो कैंडल के लो तक ले जाएगा या तो फिर बॉडी तक। देखिए कुछ इस तरह हो पाता है। इसीलिए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऑफ करके ही रखिए, तो आपको वो पर रखना, जिससे कि आप मक्खन की तरह चार्ट में कहीं पर भी ऐसे आपको ड्राइंग करना है तो आप कर पाओ। ठीक है, पहले मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। फिर आता है हमारे पास ये पेन वाला ऑप्शन। इससे क्या होगा, अगर मेरे को बहुत सारे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो सिंपली ये आप देखिएगा, दूसरी तीसरी ऐसे ओपन होती रहेगी। मेरे को बार बार यहाँ पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, फिर मैं इसको सिंपली ऑफ कर दूंगा। ठीक है, फिर आता है अपने पास ये लॉक वाला ऑप्शन। जैसे कि मेरे को यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, मैं चाहूँगा कि इसके साथ कोई भी छेड़खानी ना हो, ये छोटा बड़ा ना हो, ऐसे ही साइज में ये रहे। सिंपली मैं यहाँ पर लॉक वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब देखिए अब मैं इसको छोटा बड़ा नहीं कर पाऊँगा। देखिए बड़ा भी नहीं होगा और ये ऐसे छोटा भी नहीं होगा। ठीक है, जब इसको मैं ऑफ करूँगा सिंपली इसको छोटा बड़ा कर पाऊँ। ठीक है, अभी मैंने देखिए चार्ट पे ऐसे बहुत सारे ड्राइंग किए ब्रश से। ठीक है, मैं चाहूँगा कि ये थोड़ी देर के लिए चार्ट पे ना देखे, क्योंकि मेरे को चार्ट को अच्छे से एनालाइज करना है। मैं सिंपली यहाँ पर जो अपना ये आइस वाला ऑप्शन है, हाइड और ड्राइंग वाला, मैं सिंपली उस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक ड्राइंग रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह हो गया रिमूव। जब आप फिर से यहाँ पर क्लिक करोगे ऐसे तो ये वापस भी आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको जैसे मैंने बताया आपको सारे के सारे अपने जो ड्राइंग की है उसको आपके एक ही बार में डिलीट करना है तो आप सिंपली यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ओके, ये अपना एक पाथ रह गया था। ठीक है, अब आपको इसे आप इसमें ऐसे पाथ भी दौड़ सकते हो कि मार्केट कैसे ऊपर गया है, कैसे हाई लगे, कैसे इसने स्विंग बनाया। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ओके, आप इसमें ऐसे सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि ये एक मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं सिंपली यहाँ पर ऐसे सर्कल को ड्रॉ कर दूँगा जिससे कि मेरे को पता चल सके। ओके,
ये है जो हमने ये सिलेक्ट किया है ना कि हमको कौन कौन से टूल से जो मैं उसका ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर हमेशा के लिए डिस्प्ले पे ही शो रहे, जिससे कि हमने सिंपली यहाँ से टैप करके हम इसको ड्रॉ कर सके। तो अगर ये हमको अभी नहीं दिखाना है, देखना है, तो सिंपली हम यहाँ पर स्टार वाले ऑप्शन पे जाके इसको अनक्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही मिल जाएगा, और जब इस पर हम वापस क्लिक करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जो 5वां पॉइंट है हाउ टू यूज ट्रेडिंग यूज ऑल टूल्स, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने छठे पॉइंट की ओर। तो दोस्तों हमारा छठा पॉइंट है हाउ टू यूज इंडिकेटर्स इन ट्रेडिंग व्यू। हाउ टू यूज इंडिकेटर्स इन ट्रेडिंग व्यू, यानी कि हमें इंडिकेटर का यूज ट्रेडिंग व्यू में कैसे करना है। तो दोस्तों इंडिकेटर का यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए इंडिकेटर वाला एक सेक्शन है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हो। ओके, भी आपको इनमें से जो भी इंडिकेटर चाहिए आपको यहाँ पर इसका नाम लिखना है। जैसे कि हमें EMA चाहिए, EMA ने किया EMA सर्च। मेरे को चाहिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यानी कि ये एक EMA है। ठीक है, मेरे को 2 चाहिए, 2 पे क्लिक करूँगा, मेरे सामने यहाँ पर 2 आ चुके हैं EMA। ठीक है, अब आप इनमें से किसी के भी सेटिंग में अगर कोई चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि ये 9 है तो दूसरा मेरे को 15 वाला चाहिए। यहाँ पर सिंपली मैंने टैप किया, 15 लिख दिया। ठीक है, अब देख सकते हो ऐसे बदल जाता है। ओके, अब ये शायद आपको इसके चीज़ का जो कलर है उसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको ये ब्लू की जगह कोई और रंग चाहिए। सिंपली यहाँ पे मेरे को ब्लैक वाला चाहिए, तो मैंने किया ये ब्लैक वाले पे सिलेक्ट और ये आ गई अपना ब्लैक वाला रंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन पे जाके अब चलिए मेरे को चाहिए SMC का इंडिकेटर कोई। ये किया, यहाँ पर आगे SMG स्ट्रक्चर एंड FVG वाला लक्स एल्को का। ठीक है, और दोस्तों हम ट्रेडिंग व्यू में 3 ही एक साथ इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वॉल्यूम वाले को डिलीट करूँगा, ये दोनों EMA वालों को भी डिलीट कर दूँगा। ठीक है, अब एक टाइम पे ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ 3 ही इंडिकेटर को यूज़ कर सकते हो। मेरे को चाहिए SMC का कोई इंडिकेटर, ये आ गए सारे के सारे SMC के इंडिकेटर्स। मेरे को इसमें चाहिए SMC स्ट्रक्चर एंड FVG वाला। सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर इंडिकेटर लग चुका है। ठीक है, तो आप कुछ इस प्रकार से ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। जब तक आप बिगिनर हो तब तक मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इंडिकेटर का यूज़ मत करो, क्योंकि ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स है ये लैगिंग है, यानी कि मार्केट के बाद ही ये अपना सिग्नल देते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको लैगिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हाउ टू यूज इंडिकेटर्स इन ट्रेडिंग व्यू ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 7वां पॉइंट है हाउ टू कन्वर्ट अ कैंडल इन अनदर पैटर्न, यानी कि हमें कैंडल को कोई दूसरे पैटर्न में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये कैंडल का देखिए, ऐसा कैंडल का इंटरफेस दिखेगा। सब इसके ऊपर आप ऐसे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे कि आपको कैंडल की जगह और क्या क्या चाहिए। जैसे कि मेरे को बार चाहिए, तो ये आ गई है अपने बार्स। ठीक है,
मेरे को इसके जगह पर होलो कैंडल चाहिए, तो ये आ गई अपनी होलो कैंडल, देख सकते हो। ठीक है, मेरे को वॉल्यूम कैंडल चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको मंथली प्रीमियम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आप यूज़ नहीं कर सकते। अब मेरे को कैंडल की जगह लाइन चाहिए, देख सकते हो ये आ गई अपनी लाइन। ठीक है, लाइन की जगह पर लाइन विथ मार्कर चाहिए, तो ये आ गई अपनी लाइन विथ मार्कर। इसकी जगह पर मेरे को स्टेप लाइन चाहिए, ये आ गई अपनी स्टेप लाइन, देख सकते हो। इसकी जगह पर मेरे को एरिया चाहिए, ये आ गई है अपना एरिया। ठीक है, ये हो गई है अपना एरिया। इसकी जगह पर मेरे को HLC एरिया चाहिए, ये आ गई अपना HLC एरिया। ठीक है, ये चाहिए तो अब ये आ गया। इसकी जगह पर मेरे को कॉलम्स चाहिए, ये आ गई अपने कॉलम्स, देख सकते हो। ठीक है, मेरे को इन कॉलम्स की जगह पर आईलो चाहिए, ये आ गई अपने आईलो। आईलो यानी आपको कैंडल की जो वीक होती है वो वीक आपको नहीं दिखेगी, उसकी जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ बॉडी दिखेगी। ठीक है, ये सारे को शायद मेरे हिसाब से प्रीमियम वाला है, देखा। ये भी प्रीमियम वाले हैं, पर अब मेरे को अब चाहिए 81 चार्ट, तो ये है अपना 81 चार्ट। बहुत सारे लोग इस चार्ट को यूज़ करते हैं, क्योंकि इस चार्ट को समझना सिंपल होता है। देखिए, जहाँ से ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हुए वहाँ से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल, जहाँ से रेड कैंडल बनने स्टार्ट हुए वहाँ से कंटिन्यू रेड कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल, फिर 2 रेड कैंडल, फिर से ग्रीन कैंडल। ठीक है, इसलिए आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है अपना रेंको, ये है अपना रेंको। ठीक है, रहता है लाइन ब्रेक, फिर आता है कागी, देख सकते हो आप। ठीक है, फिर आता है पॉइंट एंड फिगर, देख सकते हो। ये चार्ट तो बहुत अलग लग रहा है मेरे को। फिर है रेंज, देख सकते हो आप। अभी चलिए, मेरे को इसमें ये बार्स वाला भी पसंद है, कैंडल वाला भी पसंद है, ये येलो कैंडल वाला भी पसंद है, लाइन भी पसंद है, और ये एरिया वाला भी मेरे को पसंद है, और मेरे को ये 81 भी पसंद है। तो इन सब पे हम स्टार मार्क कर लेंगे, यानी कि जब भी हमको चार्ट बदलना होगा तब ये ऐसे बाहर से बदल जाएगा, हमको बार बार ऐसे अंदर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो। फिलहाल तो मैं कैंडल ही रखूँगा, इनमें से सबसे आसान कैंडल होता है। ठीक है, कैंडल वाला चार्ट, इसलिए आप मेरे ख्याल से एक कैंडल वाला चार्ट को ही यूज़ करिएगा। तो दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको हमारा ये 7वां पॉइंट जो है हाउ टू कन्वर्ट कैंडल इन अनदर पैटर्न, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा 8वां पॉइंट है हाउ बार रिप्लाई इन ट्रेडिंग व्यू, कि हमें
ट्रेडिंग व्यू में बार रिप्लाई कैसे करना है, जिससे हम पेपर ट्रेडिंग जैसा अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकें। तो ट्रेडिंग व्यू में अगर आपको बार रिप्लाई करना है तो आपको मंथली ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग व्यू में डेली, वीकली एंड मंथली में फ्री में बार रिप्लाई का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अगर मेरे को डेली में बार रिप्लाई करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपना बार रिप्लाई वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको कितने कैंडल का बार रिप्लाई चाहिए। जैसे कि मेरे को इस लो से इस हाई तक का बार रिप्लाई चाहिए, सिंपली मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँगा, ठीक है। हो गया, यहाँ से इतने जो कैंडल थे वो सब कट हो चुके हैं। फिर यह स्टार्ट का बटन, जब मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करूँगा तो ऐसे ऐसे कैंडल बनना स्टार्ट होंगे। ये अभी 1x पे है, मैं इसको 3x पे करूँगा, ठीक है। देखिए आप इसमें अपनी कोई भी स्ट्रेटजी को लगा के बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। अब चलो मेरे को मंथली में बार रिप्लाई करना, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा मंथली कैंडल पर और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा बार रिप्लाई। मैं यहाँ से सिंपली कट ऑफ करूँगा, यहाँ से करूँगा स्टार्ट। देख सकते हो आप, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम बार रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि हम अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप फ्री में ट्रेडिंग व्यू में डेली, वीकली एंड मंथली पे ही बार रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपको इनसे छोटे टाइम फ्रेम में अगर शिफ्ट करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बार रिप्लाई कैसे करना है वो आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 9वां पॉइंट है हाउ टू यूज़ ट्रेडिंग व्यूज ओल्ड सेटिंग्स, यानी कि हमें ट्रेडिंग व्यू के सारे सेटिंग को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, सिंबल, स्टेटस लाइन, स्केल एंड लाइन्स, कैनवा, ट्रेडिंग, अलर्ट एंड इवेंट्स। पहले तो हम सिंबल को समझ लेते हैं। सिंबल में हमें मान लीजिए कि हमें जो ये रेड और ग्रीन कलर की कैंडल है उसकी बॉडी यानी ओके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो एक कैंडल का यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग है, उसको हम बॉडी कहेंगे, ठीक है। वो बॉडी आपको ग्रीन रखनी है, रेड रखनी है, कोई और कलर की, चलिए हमें कुछ और कलर की चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए ब्लू और ब्लैक, ठीक है। फिर आता है बॉर्डर यानी कैंडल के दोनों साइड के भाग, ठीक है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर नीचे और यहाँ पर, ठीक है। बॉर्डर पे मेरे को चाहिए ब्लू एंड ब्लैक। अब आती है विक यानी बॉडी के ऊपर जो ये डंडी जैसी होती है ना, उसको हम विक कहते हैं, ठीक है। हम विक आपको कौन से कलर की चाहिए, तो वो भी मेरे को ब्लू एंड
ब्लैक कलर की चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए कैसे हमारे सारी की सारी कैंडल रेड और ग्रीन से ब्लू एंड ब्लैक में बदल चुकी है। अब आपको मान लीजिए कोई और भी कलर चाहिए, जैसे कि मेरे को यहाँ पर येलो एंड यहाँ पर मेरे को रेड चाहिए। ठीक है, तो येलो, ये रेड, ये रही येलो, ये रही रेड। ठीक है, देख सकते हो। ओके, तो आपको कैंडल का कलर कैसे चेंज करना है वो अब आपको आ गया होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा टाइम जोन, कि हमें कौन से टाइम जोन में काम करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमें इंडियन टाइम फ्रेम के लिए UTC प्लस 5:30 कोलकाता को यूज़ करना होगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आपको UTC-4 न्यूयॉर्क, आपको इसका यूज़ करना है। ठीक है, फिर हम समझते हैं स्टेटस लाइन। ठीक है, चलिए हम स्टेटस लाइन पर थोड़ा समझ लेते हैं। ये लोगो, यहाँ पे टाइटल, ये ओपन मार्केट स्टेटस, ये चार्ट वैल्यू, बार चेंज वैल्यू, इनमें आपको कोई भी, मैं तो कहता हूँ छेड़छाड़ मत करो, जैसा है वैसा ही रहना। ठीक है, इन दोनों को ज़रा आप ऑन कर लीजिए, वॉल्यूम और लास्ट डे चेंज वॉल्यूम। ठीक है, ये है बैकग्राउंड। ओके, फिर है स्केल एंड लाइन। ये सेटिंग है स्केल्स के। ठीक है, फिर है कैनवा। कैनवा में अगर मेरे को ये चार्ट का अपना जो ये बैकग्राउंड है उसको मेरे को चेंज करना है, जैसे कि अभी ये सॉलिड है, तो अभी मेरे को चाहिए ये ब्लैक में। ठीक है, तो ये आ गया ब्लैक में। मेरे को चाहिए ग्रीन में, सॉरी ब्लू में, तो ये आ गया ब्लू में। अब ग्रीन में, तो ये आ गया ग्रीन में। ठीक है, तो इसमें कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है ग्रिड लाइन, जिसमें मेरे को फुल ब्लैक चाहिए। ओके, फिर आता है क्रोशियर। क्रोशियर यानी ये वाला, ये जो क्रॉस करता है ना, उसको हम क्रोशियर बोलते हैं। वो चाहिए मेरे को ब्लू में। देखिए ये डॉट डॉट आ गई है हमारे ब्लू में। चाहिए ब्लैक में, तो ये आ गया है ब्लैक में। ओके, मेरे को ये क्रोशियर में जो ये लाइन है उसको अभी थोड़ा थोड़ा मेरे को वैसे हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, वही मेरे को डॉट डॉट की जगह सीधी लाइन चाहिए, तो ये आ गई अपनी सीधी लाइन। थोड़ी थिंक चाहिए, तो ये आ गई थोड़ी थिंक। थोड़ी मेरे को मोटी चाहिए, ये आ गई मोटी। थोड़ी इससे कम, थोड़ी इससे कम, और ये आ गई सबसे थिंक वाली। ठीक है, मैं तो इसको ऐसे ही रखना पसंद करता हूँ। ठीक है, फिर आ गई है अपना टेक्स्ट। ओके, ये है अपनी ये सारी लाइन। ओके, इनमें तो आप मेरे हिसाब से कोई चर्चा मत कीजिएगा। ठीक है, ये है हमारा बाय और सेल बटन, ये वन क्लिक ट्रेडिंग, ये है एक्सेक्यूशन वॉल्यूम। ठीक है, ये अपना पोजीशन और ऑर्डर, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
फिर ये हमारा अलर्ट, फिर इवेंट। आपको इन सबको राइट कर देना है। ओके, जब आप आइडिया को ऑन करोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। जब भी कोई इवेंट होगा तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सबको मेरे ख्याल से आपको ऑन ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग्स। ठीक है, जैसे आप इन्हें आप अपने मुताबिक डिजाइन भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू और सेटिंग का जो पार्ट है वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपने अगले पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा 10वां पॉइंट है हाउ टू पेपर ट्रेडिंग व्यू, यानी कि हमें ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, इससे हमें पता चल सके कि हम प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो आपको मेरे ख्याल से पेपर ट्रेडिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि आप सीधा अगर मार्केट में रियल मनी लाओगे तो आप 101% लूज ही करोगे। ठीक है, तो चलिए मैं ज़रा आपको सिखा देता हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर बाय वाले या फिर सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आपको इधर पेपर ट्रेडिंग वाला जो ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको सिंपली ट्रेडिंग व्यू को पेपर ट्रेडिंग के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, तो आपको करीब $1,00,000 मिल जाएंगे पेपर ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, थोड़ा हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे आते हैं। फिलहाल तो मैं इसको कट कर रहा हूँ। चलिए, मेरे को अभी मार्केट को सेल करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। ठीक है, मेरे को कितने यूनिट चाहिए, मैं करीब 1 बिटकॉइन को जरूर मेरे को शॉर्ट करना है। ठीक है, पहले तो मेरे को करना है शेयर। ठीक है, ये मैंने किया है 1 बिटकॉइन को शेयर। ठीक है, और मेरा टिपी रहेगा करीब यहाँ पे, और मेरा ये सेल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार ट्रेडिंग में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ऐसा, यानी कि जब मार्केट हमारे ऐसे पर टैप करेगी तो हमारी पोजीशन ऑटोमेटिक हमारे $23 के लॉस में कट ऑफ हो जाएगी। मार्केट जब हमारे टीपी को क्लिक करेगी, यानी कि हमारे $92 के प्रॉफिट के साथ हमारी पोजीशन क्लोज हो जाएगी। तो आप कुछ इस प्रकार से ट्रेडिंग व्यू में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर मेरी पोजीशन को कट ऑफ करूँगा, किया मैंने कट। मैं आपको और भी ट्रेडिंग व्यू के 2-3 फीचर बताना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा अलार्म। भी चलो, मेरे को जब मार्केट यहाँ पर आई है, हमारा ये
1600 के लेवल पर, तब मेरे को नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा 1,16,000। ठीक है, मार्केट जब यहाँ पर आएगी तब मेरे को यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा, देखिएगा आप। ठीक है, टू मिनट वेट कीजिएगा। दोस्तों, आपको जो यहाँ पर 1 मिनट पे जितने भी कैंडल दिख रही है, ये सारी की सारी 1 मिनट की कैंडल है। ये भी 1 मिनट की, ये सारी की सारी 1-1 मिनट की कैंडल है। और अगर आप 3 मिनट पे जाओगे तो ये सारी की सारी कैंडल 3 मिनट की है। ये भी 3 मिनट की, 3 मिनट में, यानी कि मार्केट ने 3 मिनट में किस प्रकार का मूव दिया है। ठीक है, ये हो गई हमने 5 मिनट की कैंडल, ये हो गई 15 मिनट वाली, यानी कि मार्केट ने 15 मिनट में कैसा मूव किया है ऐसा ये कैंडल हमें शो करती है। 30 मिनट वाले 45, ये डेली वाली देखिए, बीटीसी क्रॉसिंग 1,16,000, यानी कि बीटीसी ने 1,16,000 के लेवल को पार कर दिया। ये अलर्ट है। देखिए, मैं यहाँ पर शायद CBB का चार्ट देख रहा था और मेरे को 1,16,000 रुपये मेरे को बिटकॉइन को बाई करना था। ठीक है, मेरा शायद वो कोई लेवल था। मेरे को कैसे पता चलेगा? जब मैं ये अलार्म लगाऊँ ना, तब मेरे को ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बिटकॉइन आपके लेवल पे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए काफ़ी सारे लोग इसका भी यूज़ करते हैं। ओके, जब आप डेली पे आओगे तो आपको ये जितने भी कैंडल दिख रही है ना, ये सारी की सारी कैंडल एक दिन की है, यानी कि 24 आवर्स की है। ये सारी की सारी कैंडल, ये भी 24 कलाक की है, ये भी 24 कलाक की, ये भी 24 की। ठीक है, तो दोस्तों चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कैंडल की बॉडी एंड विक में क्या डिफरेंस होता है, कि एक कैंडल बनती कैसे है। ठीक है, ये है हमारी एक कैंडल, देख सकते हो। ये जो आपको ये डंडी जैसा वर्क दिख रहा है ना, ये इस कैंडल का विक है, इसको हम विक बोलते हैं। तो ये आपको ये रेड कलर का बॉक्सेस जैसा आपको ये दिख रहा है ना, उसको हम बॉडी बोलते हैं। ठीक है, फिर ये भी विक है, जैसे कि ये विक है। ठीक है, ये अपनी एक विक है। मार्केट ने क्या किया होता है सिंपली दोस्तों, पहले मार्केट, रुकिए जरा मैं ब्रश को ले लेता हूँ। ये जो डेली की कैंडल है उसमें मार्केट ने, यहाँ मार्केट ओपन हुई, फिर वो नीचे गई, फिर वो फिर से ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर इसने यहाँ पर आके क्लोजिंग कर दिया। तो अब क्या होगा, मार्केट यहाँ से ओपन हुई तो पहले कुछ इस प्रकार इसकी बोर्डिंग बननी स्टार्ट होगी। यहाँ से जहाँ पर इसने क्लोजिंग किया वहाँ तक, और जो इस लाइन के नीचे का एरिया है वहाँ पर आपको एक डंडी जैसी विक देखने को मिलेगी। इस डंडी को हम विक बोलते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार ऐसा बनती है कैंडल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको आगे कुछ इसी प्रकार के कंटेंट आपको सिखा सकूं और आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बना सकूं। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना
और अच्छा सा कोई कमेंट भी कर देना। तो ठीक है, मैं यहाँ पर ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, बाय।